अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे चाइनीज़ नूडल समोसा, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले नूडल्स जो है वो बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, 1 टेबलस्पून नमक डालकर उबलने के लिए, और इसके अंदर हम डाल देंगे नूडल को जो है हम दरमियान से तोड़कर और दो हिस्सों में करके पानी में डाल देंगे। तो पानी उबलना शुरू हो चुका है और इसके अंदर हमने नूडल्स जो है वो डाल दी हैं और अब हम इनको फ़ौरन से हिला देंगे। तो नूडल्स डालने के बाद इनको फ़ौरन हिला दिया करें, क्योंकि वरना तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। और अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद भी इसको हिला देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तो यहाँ इसको उबलने देंगे और बाकी हम चीज़ें देख लेंगे। तो हमारे पास चिकन बोनलेस है 1 पाव, और काली मिर्चें 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद मिर्चें 1 छोटा चम्मच, और नमक है 1 छोटा चम्मच, और कुटी मिर्चें चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच। तो यहाँ पे एक सब्ज़ प्याज है, इसको काट लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है। तो यहाँ पे गाजरें कटी हुई 1 कप, और शिमला मिर्च कटी हुई 1 कप, और बंद गोभी जो है ये 1.5 कप लिया है। तो उसके बाद चिली सॉस है हमारे पास 3 बड़े चम्मच, और सिरका है वाइट सिरका 1 बड़ा चम्मच, और सोया सॉस है 3 बड़े चम्मच, और केचप जो है ये भी 3 बड़े चम्मच लेंगे, जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं उससे नाप कर। तो यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है ऑयल डाल लेंगे। तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना आपने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी नूडल्स जो हैं। और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको करेंगे अच्छी तरह फ्राई तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो लहसुन अदरक जो है वो ब्राउन हो चुकी है, और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, और चिली फ्लेक्स जो है इसके अंदर डाल देंगे। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च जो है वो अभी नहीं डाली है, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो मिर्चें जो हैं उनको अच्छी तरह से हिला लिया था, मिक्स कर लिया था, और उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है चिकन। और चिकन डालने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो साथ ही जो है हमारे नूडल्स बॉयल हो चुके हैं। तो नूडल जो है वो हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए उबलने दिया था, और वो जो है नूडल जो है उबल चुके हैं। तो उबलने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह रखा रहने देंगे पानी के अंदर। चूल्हा बंद करने के बाद उससे जो है बहुत अच्छे से फूल जाते हैं नूडल्स। तो नूडल्स को जो है अब छलनी में छान लेंगे हम, और छानने के बाद इसको हम ठंडे पानी से, नलके वाला जो पानी होता है उससे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसकी चिकनाई जो है वो उतर जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल डालकर मिक्स करने से ये होता है कि ये जितनी देर भी रखी रहें तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है चिकन को करेंगे अच्छी तरह से ब्राउन, और ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये बोनलेस है, और हमने इसको फिंगर कट में कटिंग कर लिया है बहुत बारीक बारीक। और चिकन जो है वो ब्राउन हो चुकी है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे, और अच्छे से हिलाने के बाद इसको हम ढाँप कर पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए, और इससे चिकन जो है वो बहुत नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो चिकन जो पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और इसको हम हिलाएंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले जो है बंद गोभी डालेंगे, और उसके बाद डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च। तो सब्ज़ियां डालने के बाद इनको हम हिला लेंगे बहुत अच्छे से। तो सब्ज़ियां डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप जो है 2 चम्मच लें, और 1 स्पून और लें, 2 स्पून की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जो है इनको हम ढाँप कर रख देंगे पकने के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और आंच जो है वो धीमी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे इनको हम पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, इनको हिलाएंगे एक दफ़ा, और इनको हिलाने के बाद
इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च दो जो रखी थी हमने उनको इसको डाल देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस 3 बड़े चम्मच। और इसके बाद हम डालेंगे सिरका डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। और इसके बाद सोया सॉस डालेंगे 3 बड़े चम्मच। और इसके बाद हम इसके अंदर केचप डाल देंगे, सादा केचप है, और चिली गार्लिक सॉस भी डालेंगे लेकिन वो हम बाद में डालेंगे। तो ये सॉसेस जो हैं वो सारे डालने के बाद इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा ढाँप देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको ढाँप कर पकाएंगे। तो हम इनको जो है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है सब्ज़ियों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और ये सब्ज़ियां जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ प्याज जो हैं वो भी शामिल कर दी हैं और इनको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और इसको दोबारा से हम एक दफ़ा फिर दोबारा से इसको ढाँप कर पकाएंगे। अब बिल्कुल आँच जो है वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। और 2 से 3 मिनट जो हैं वो गुज़र चुके हैं और अब हम इनको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है नूडल्स डाल देंगे। तो इसको आपने हिलाते रहना है क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये नीचे से जलना शुरू हो जाती हैं फ़ौरन से ही। तो यहाँ पे हम दोबारा से एक दफ़ा ढाँप देंगे फिर से नूडल्स डालने के बाद। और अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 बड़े चम्मच डालेंगे ये भी। और इनको हमने दोबारा से कर लिया है मिक्स। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑरिगानो डालेंगे 1 टीस्पून। और उसके बाद पार्सले है हमारे पास, ये भी 1 छोटा चम्मच डालेंगे। तो अगर आपके पास ये हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाजमी होने चाहिए। तो मेरे पास थे तो मैंने ये इनको भी डाल लिया है। और इनको डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे और अब दोबारा से इनको रख देंगे दम पे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 2 से 3 मिनट रखने के बाद अब नूडल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और अब इसके बाद जो है हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड जो है वो आपके ताज़ा होने चाहिए, फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए। तो आप ब्रेड जो है कोई भी ले लें, सैंडविच ब्रेड ले लें या दूसरी ब्रेड ले लें। तो इस तरह किनारे काट लेंगे ब्रेड के और इसको जो है दोनों साइडों पे ब्रेड को गीले हाथों से पानी लगा लेंगे हल्का हल्का सा, ताकि जो है ये बेलने में आसानी हो। तो पेपर के दरमियान में इसको हमने रख लिया है और इसको जो है सख्त हाथों के साथ अच्छी तरह से इसको बेलेंगे और इसकी रोटी बना लेंगे बिल्कुल बारीक सी। तो ब्रेड जो है हमने इनको रोटी बना लिया है और इसके बाद अब हम इसके अंदर करेंगे फिलिंग, समोसा बनाएंगे। तो ये बहुत ही नरम हो चुकी हैं इनको, क्योंकि पानी लगाया था हल्का हल्का सा, तो उसकी वजह से जो है ये बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। जिस तरह हम मैदे की रोटी बनाते हैं, समोसा पट्टी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सचर बनाया है इसको चिपकाने के लिए किनारों को। तो ये हमारे पास नूडल्स हैं और जो है ये लई बनाई है हमने। तो इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा डाला है और इसके अंदर डालें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि अक्सर लोग जो है वो किनारे छोड़ देते हैं क्योंकि वो फीके होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर नमक मिर्च डाला है ताकि इसका टेस्ट जो है वो आ जाए किनारों में भी। तो यहाँ पे किनारों पे अच्छी तरह से लगा लेंगे इस मिक्सचर को चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जिस तरह आपको आसान लगे इस तरह लगा लें। और उसके बाद दरमियान में इस नूडल्स जो है वो रख लेंगे। तो ज़्यादा सारी फिलिंग करनी है ताकि ये समोसे जो है वो अच्छे से बने। और फिलिंग करने के बाद एक किनारे को दूसरे किनारे के साथ अच्छे से जोड़ देंगे, दोनों हाथों से मिला देंगे और साइडों से जो है वो बंद कर देंगे अच्छी तरीके से। तो समोसे जो हैं वो हमने बना लिए हैं और एक दफ़ा दोबारा से बना लेंगे। इस तरह सामने की तरफ रख के किनारों पर लगा लेंगे ये मिक्सचर जो है। और ये अच्छी तरह लगाने के बाद एक किनारा
एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड पे अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से जोड़ लेंगे। और यहाँ पे हमारे समोसे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप अगर चाहें तो इनको अंडा लगा के ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही फ्राई करूँगा। तो आप जैसा पसंद करें वैसे ही कर लें। तो यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, और इसको हमने दरमियाना गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम ना हो। तो इसके ऑयल गरम करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे समोसे फ्राई होने के लिए। तो इनको हमने समोसों को जो है 5 से 6 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट एक साइड से होने दें, फिर दूसरी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो इनको 5-6 मिनट हमने उलट पलट करके साइड फ्राई करना है, और आप इनको बार बार चेंज करते रहें, और उससे भी जो है ये क्रिस्पी बनते हैं बार बार उलट पलट करने से। तो समोसे जो हैं वो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के बाद। तो इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो समोसे जो हैं वो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इनको निकाल लेंगे ऑयल से। तो ऑयल से इनको अच्छे से, ऑयल जो है इनका अच्छे से निचोड़ के इस तरह हम निकाल लेंगे इनको एक अलग प्लेट में, और उसके बाद हम इसकी करेंगे गार्निश। तो यहाँ पे सलाद पत्ता रखा है, और 3 स्लाइस जो हैं वो टमाटर के काट के रखे हैं, और इनको बहुत ही खूबसूरत जो है वो सजा लिया हमने डिश में। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।